सर सब ओके है, कर दूं स्टार्ट? Yes, go ahead. Okay. So hello everyone, this side Hitesh Sharma, a young millionaire boy, young motivational speaker and a successful manager in FLP India. So ये सब चीजें सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा जतिन सर को, जिन्होंने इतना मार्वलस ट्रेनिंग सिस्टम बना दिया है। जब हम इनिशियल लेवल पे थे, हम सारे यंगस्टर्स, सारे जतिन सर की टीम के जितने भी लोग हैं, हम सब लोग ऑफलाइन मोड में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। बट कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। एंड जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग हैं, अब उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम, प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करनी है, उसके लिए जतिन सर ने 30 डेज 30 ट्रेनिंग का बेहतरीन सिस्टम बना रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जतिन सर। एंड द थिंग इज, जितने भी यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं मेरे साथ, देखो आज आपने अपनी लाइफ के 25 से 30 मिनट आप मुझे देने वाले हो, बस इसलिए ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। एंड उस सीखने के साथ साथ आप उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी करना आज से, अभी से स्टार्ट कर दो। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पे सारे मेंटली के साथ साथ वो फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी प्रेजेंट रहना, बिकॉज आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सेशन जाने वाला है। ठीक है, तो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। व्हेन आई वाज 17 years old, that time I am in 12th standard। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था लाइफ में, सब कुछ स्पोर्ट्स करियर अच्छा खासा चल रहा था। यही सोचा था कि खेलते कूदते अच्छे खासे, मैंने नेशनल लेवल पे 10 से ज्यादा मेडल्स अचीव किए। फिर मैंने यही प्लानिंग की थी, फैमिली में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, स्पोर्ट्स का भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, लाइफ में कुछ नया रिस्क लेके स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब अच्छी अचीवमेंट्स हुई, तो मेरी उसी प्लेटफॉर्म से, उसी स्पोर्ट्स के थ्रू मेरी आज के टाइम पे इजीली गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। मेरा यही ड्रीम था लाइफ में, जब मैंने फॉरएवर नहीं समझा था या कुछ बिजनेस के बारे में नहीं समझा था, मैंने यही सोचा था यार अच्छी खासी पढ़ाई, स्पोर्ट्स, जॉब, नथिंग एल्स। लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, 50-60 हजार रुपए बंदी तनख्वाह आएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जब मैं 12th में मैंने इस बिजनेस के बारे में अच्छे से देखा, समझा, उसके बाद जो मेरा फ्रेंड है पुलकित जी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से इस बिजनेस के बारे में बताया। मैंने 18th का होते ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे हार्डवर्क करने के बाद मैंने 6 से 8 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। एंड मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद अपनी इनकम को 1 लाख क्रॉस किया। अपनी इनकम को 1 लाख क्रॉस करने के अलावा टीम में काफी सारे ऐसे लोगों को बिल्डअप किया जिनकी इनकम अभी 40 से 50 हजार है। एंड आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर मेरी टीम में 5 से 10 ऐसे लोग आने वाले हैं जो 6 फिगर इनकम, अराउंड 1 लाख क्रॉस इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली मैंने सारा सिस्टम कैसे किया एंड आप सब लोग इस सिस्टम को कैसे करोगे, उसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। सो आज का जो टॉपिक है, इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है, आपको क्या बताऊं उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम क्या है, इज फियर ऑफ फेलियर गुड? क्या हारने का डर सही है? हारने का डर बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मैंने हर बार कहता हूँ, फियर ऑफ फेलियर का मतलब है सक्सेस का दीमक। सक्सेस का दीमक का क्यों मतलब है, देखो एक बार आपके घर में कोई फर्नीचर है, फर्नीचर में एक बार दीमक लग गया तो उस लकड़ी को वो खोखला कर देता है, लेकिन उसका इलाज है। आपके घर में कोई फर्नीचर है, उसको दीमक ने खोखला कर दिया, आप मार्केट से जाके नया फर्नीचर लेके आ जाओगे। लेकिन अगर इस फियर ऑफ फेलियर ने आपके दिमाग को एक बार, माइंडसेट को खोखला कर दिया ना, देन आई एम डैम श्योर अपॉन दिस, इसको आप मार्केट से रिप्लेस नहीं कर सकते। समझो इस चीज को आप। तो आज फियर ऑफ फेलियर बेसिकली होता क्या है, हम कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मिड 12th में था, मैंने 10th क्लास में जब स्पोर्ट्स करियर चूज किया था, स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया था, मेरी फैमिली अगेंस्ट थी, मेरे फ्रेंड सर्कल सब अगेंस्ट थे। लेकिन तब मैंने दिल की सुनी, रीजन बिहाइंड दैट, मुझे खेलना बहुत पसंद था। मैंने सोचा था कुछ नहीं हुआ लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, खेला, मैंने रिस्क लिया, फेलियर का मेरे को डर ही नहीं था। और जब फेलियर का डर नहीं था तो वहां पे मेरी बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट्स होने लगी। तो फेलियर का डर अगर आप लोगों के माइंडसेट से ही चले आए तो कैसा रहेगा। जैसे कि इंडिया में, वर्ल्ड में, आप कहीं भी देख लो, अपनी सराउंडिंग्स में ही आ जाओ, आप अपनी सराउंडिंग्स में ही देख लो, आपके सराउंडिंग्स में सक्सेसफुल लोग बहुत ज्यादा हैं या फेलियर लोग? आई एम डेफिनेटली श्योर 90% से ज्यादा लोग आपकी सराउंडिंग्स में फेलियर्स होंगे। तो फेलियर्स हैं, अब उन फेलियर्स के पीछे का रीजन क्या है, और वो ऐसे फेलियर्स क्यों बन चुके हैं। एंड जो 10% सक्सेसफुल लोग हैं, इन दोनों के पीछे ना बस एक ही चीज है, इन लोगों का माइंडसेट।
ये दोनों लोग दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। इन दोनों के दुनिया को देखने का अलग ही नजरिया है। अब वो अलग नजरिया क्या है मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, मुंबई में इंडिया का एक बहुत बड़ा डांस कॉम्पिटिशन हो रहा, डांस कॉम्पिटिशन हो रहा था। उस डांस कॉम्पिटिशन में लगभग 90,000 यंगस्टर्स ने ऑडिशंस दिए। कितने? 90,000 यंगस्टर्स ने ऑडिशंस दिए। 90,000 यंगस्टर्स के ऑडिशन देने के बाद सेमीफाइनल्स हुए, फाइनल्स हुए। फाइनल में 3 यंगस्टर्स पहुंचे, 3 लोग पहुंचे फाइनल में। 3 लोगों का नाम था, एक का नाम जतिन था, एक का नाम कशिश था और एक का नाम सूरज था। अब इन तीनों लोगों का माइंडसेट क्या था? अब मैं इन तीनों के माइंडसेट से आपको बता दूंगा कि 2 लोगों का माइंडसेट क्या था, वो किस माइंडसेट से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कल के फाइनल के लिए। एंड जो थर्ड पर्सन था वो कल के फाइनल के लिए अपने आप को किस माइंडसेट से प्रिपेयर कर रहा था। तो देखो, जो जतिन था, जतिन ने क्या सोचा था, यार मैंने ऑडिशन से पहले 5 साल बहुत मेहनत की। 5 साल बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पे आके मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में अपना बेस्ट दिया। उसके बाद 2 महीने की जर्नी के बाद सेमीफाइनल क्लियर करने के बाद आज मैं फाइनल में हूँ। अगर मुझे फाइनल जीतना है तो आज मेरी जो लास्ट परफॉर्मेंस रही है सेमीफाइनल की, जतिन ने अपने सेमीफाइनल में अपना बेस्ट दिया था। एंड बेस्ट देने के बाद अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, अपना बेस्ट डांस किया था। डांस करने के बाद बस वो यही सोचा था, बस मेरे को अगर फाइनलिस्ट गोल्ड मेडल जीतना है, मेरे को फर्स्ट आना है, तो मेरे को बस एक ही चीज करनी है, मेरे को सेमीफाइनल से अच्छी परफॉर्मेंस आज देनी है। ठीक है, अब जो कशिश था, कशिश किस माइंडसेट से सोच रहा था? अबे आप एक चीज देखो, जतिन ने अपने आप को एक टारगेट देके क्या काम कर लिया, जतिन ने अपने चारों तरफ एक बैरियर खड़े कर लिए। फियर ऑफ फेलियर, फेलियर कुछ नहीं है, फेलियर ऐसी कोई दीवार नहीं है, दिखती नहीं है, बस हमारे माइंड में एक डर है। अब जतिन ने क्या किया, अपने माइंडसेट में एक डर पैदा कर लिया कि भाई ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को मेडल जीतना ही है, जीतना ही है, जीतना ही है, मुझे अपनी लास्ट परफॉर्मेंस से अच्छी परफॉर्मेंस आज देनी है, देनी है, देनी है। उसके बाद कशिश ने क्या किया, कशिश ने क्या किया, यार अगर आज मुझे फाइनलिस्ट में बन चुका हूं, अगर मुझे फर्स्ट आना है और मेरे को गोल्ड जीतना है और ये डांस कॉम्पिटिशन का विनर बनना है, तो मुझे जजेस को खुश करना है और जितने भी ऑडियंस में मेरे लिए वोट करने वाली है उनको खुश करना है। उनको खुश करने के लिए वो मेहनत कर रहा था। जतिन ने कशिश ने क्या किया, कशिश ने भी अपने चारों तरफ फियर ऑफ फेलियर, फेलियर वो की दीवार खड़ी कर ली। हालांकि बेस्ट देते, जो भी देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने अपने माइंडसेट में अपने सामने एक दीवार खड़ी कर ली, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, मैं दोबारा से उसी लाइफ में चले आऊंगा जिस लाइफ से उठ के मैं आज फाइनल तक आया हूँ। समझ रहे हो आप? लेकिन जो थर्ड पर्सन था सूरज, सूरज ने क्या सोचा, सूरज ने बस एक ही चीज, उसका माइंडसेट एक तरीके से ही काम कर रहा था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं आज जीतूंगा या हारूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरी परफॉर्मेंस से जजेस खुश होंगे या नाराज होंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी। डांस मेरा पैशन है एंड डांस करना मुझे अच्छा लगता है, बचपन से डांस करता आ रहा हूं, आज भी डांस करूंगा दिल से, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। आपको पता है इस बात बोलने के बाद क्या हुआ? सूरज के इस माइंड की सेट की वजह से क्या हुआ, जतिन थर्ड आया, कशिश सेकंड आया एंड सूरज बना उस डांस कॉम्पिटिशन का विनर। अब सूरज का माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा था, सूरज अपनी लाइफ में जिस भी प्रोफेशन में था, यानी सूरज एक डांसर था, अब उस डांसर का माइंडसेट, सूरज का माइंडसेट किस तरीके से काम कर रहा था कि भाई मैं लाइफ में जो भी कर रहा हूँ, मैं लाइफ में जो भी कर रहा हूँ मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मेरा किसी से यहाँ कंपटीशन नहीं है, अगर मैं हारूंगा तो मैं खुद हारूंगा, अगर मैं जीतूंगा तो मैं खुद जीतूंगा, मेरा यहाँ पे किसी से कंपटीशन नहीं है। और यही बहुत बड़ा रीजन है, जब आप खुद के कॉम्पिटिटर खुद बन जाते हो या अपने आसपास सराउंडिंग्स की जो कंपटीशन है, यानी आप जिस भी लोगों को ग्रो करते हुए देख रहे हो या फेलियर होते हुए देख रहे हो, आप उन लोगों से जब भी अपना कंपैरिजन करने लग जाते हो, ये बहुत बड़ा रीजन है, आपके दिमाग में फियर ऑफ फेलियर सक्सेस का दीमक अपनी जगह बना लेता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो अगर आज आपको ओवरकम करना है अपने फियर को, तो आपको एक ही चीज करनी है, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका ये चीज से ध्यान रखो, लाइफ में आपकी एज 18, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 35, 40, 60 साल जितनी भी हो और जितनी भी हो जाए,
ना आपका तब कोई कंपटीशन था, ना आज आपका किसी से कंपटीशन है, और ना फ्यूचर में आपका किसी से कंपटीशन होगा। बस आपको हर वक्त, हर मोमेंट पे अपना बेस्ट देना है, जिससे आपको फियर ऑफ फेलियर का खौफ ही खत्म हो जाए। हाँ ठीक है, हारूंगा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ही तो हारूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से उठ जाऊंगा। आज ना आने वाले 10 मिनट के अंदर और मैं आपको कुछ टॉप सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताऊं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो जब मैं 18 का था, तब मैं मिड 12th में था। मिड 12th में बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं सुबह 6 बजे उठ के खेलने कूदने के साथ साथ 7 बजे स्कूल के लिए निकलता था, रात को 9:30 बजे 9:30 पे घर पहुंचता था, पूरा दिन हार्डवर्क खेलने के बाद। बिल्कुल शरीर में जान नहीं होती थी। उसके बाद आधा घंटा लर्निंग के लिए देता था, मुझे सैटरडे संडे मिलता था, तब मैं वर्किंग करता था। लेकिन वो टफ टाइम भी मैंने देखा है। मैंने अचीवमेंट करना ट्राई किया, मैंने बहुत हार्डवर्क करना स्टार्ट किया। पहले महीने का चेक ही मैंने यहाँ से 20,000 समथिंग का बनाया। 20,000 समथिंग का चेक बनाने के बाद और अच्छा करना स्टार्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी रिजेक्शन आई, लोगों ने मना किया। दिमाग में बस एक ही डर आता था उस टाइम पे भी, जो डर अभी आपके माइंडसेट में है। दिमाग में बस एक ही डर आता था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें दांव पे लगा दी हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत बड़े वादे कर दिए हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत बड़े वादे कर दिए हैं। अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो मेरे साथ क्या हाल होगा, मेरे साथ क्या हर्ष होने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये सारा जो वे है, ये जिस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें सोचते हैं ना, पूरी दुनिया ऐसे ही सोचती है। 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जो 1% लोग हैं जिनको फियर ऑफ फेलियर का फर्क ही नहीं पड़ता, वो लोग पता है किस तरीके से सोचते हैं। ये सब चीजें तो कॉमन है। अगर लाइफ में ये सब चीजें नहीं है, मेरे को फेलियर नहीं आ रहा, मेरे को चैलेंजेस नहीं आ रहे, इन चैलेंजेस के बाद मेरे को रिजेक्शंस नहीं आ रहे, मेरे को हार्डवर्क नहीं कर रहा, मैं मेहनत नहीं कर रहा, तो सब धरेगा धरा है। ये सब चीजें वो अपनी लाइफ का पार्ट समझते हैं। और जितने भी लोग फेल हो जाते हैं, वो इस अपनी लाइफ के पार्ट को, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये बहुत बड़ा रीजन है। आप इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस आपको भी नहीं देनी, लेकिन आपको ये समझ लेना है, अगर अपनी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क करना है, तो फेलियर्स भी आएंगे, रिजेक्शन भी आएंगे, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी आएंगे। हर दिन आपके सामने नया चैलेंज आएगा, हर दिन आपके सामने नया फेलियर आएगा। उस फेलियर को ओवरकम करने के लिए आपको डटे रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये बहुत बड़ा रीजन है, आप अपने फेलियर को ओवरकम कर लोगे। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आए। 6 से 8 महीने में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद मैं बहुत खुश कि अब मैनेजर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट में 1 लाख एक पेटी आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब मैं मैनेजर लेवल अचीव किया, तो मेरे को पता चला अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी तो जितने फेलियर्स लाइफ में आए, ये तो बहुत छोटा सा इत्तू सा पार्ट था मेरी लाइफ का। लेकिन अब जो फेलियर्स आएंगे, उन फेलियर्स को ओवरकम करके जो मेरे को सक्सेस मिलने वाली है, वो नेक्स्ट लेवल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप हो सकते हैं आप नोवस कस्टमर्स हो, अभी आप हो सकते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, सुपरवाइजर लेवल पे हो, एएम लेवल पे हो, मैनेजर लेवल पे हो। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है अपने माइंड में, हर दिन आपके लिए नया चैलेंज है। हर दिन आपके लिए एक ना एक चैलेंज आने वाला है, एक ना एक रिजेक्शन आने वाला है। एक की जगह 100 रिजेक्शंस भी आएंगे, 100 फेलियर्स भी आएंगे। आपको बस अपने माइंडसेट में एक ही चीज बिठा देनी है, या अगर फेलियर लाइफ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा सेफ खेल रहा हूँ। आप लोगों ने भी सुनी होगी, बहुत कॉमन लाइन है, लगभग सभी यंगस्टर्स ने लाइन सुनी होगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे हो। ये कॉमन लाइन है, लेकिन फिर भी पता है क्या है, हम सबको पता है रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम रिस्क लेने से डरते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था मिड 12 में, मैंने जब स्टार्ट किया था, 12th थी मेरे पास बोर्ड्स के एग्जाम्स थे, मेरे पास अपना स्पोर्ट्स करियर था। ये दोनों चीजें मैंने अपनी दाव पे लगाई थी। मेरे को पता था यहाँ से मेरे को जो आउटपुट आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद 3 महीने के प्रोसेस में, 90 दिन के प्रोसेस में, घर से मैंने 30 लाख गालियां खाली होंगी लगभग। लेकिन अगर उन गालियों से मैं दब जाता, जो मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे उस वक्त, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता था। पेरेंट्स को नहीं पता था हितेश शर्मा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। हितेश शर्मा के बारे में अभी पेरेंट्स को नहीं पता था। पेरेंट्स को पता था बस ये अपनी 12th के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये अपने स्पोर्ट्स करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कुछ हटके कर रहा है। लेकिन जब मेरी इनकम आना स्टार्ट हुई, जब पेरेंट्स ने देखा यार इसको तो रिजेक्शन से डर ही नहीं लगता,
इसको रोज इतने लोग मना कर रहे हैं, इसको तो डर ही नहीं लगता। ये जब बात करने पे भी स्कूल टाइम पे हकलाता था, 3 महीने के अंदर ये स्टेज स्पीकिंग करना स्टार्ट कर चुका है, ये अच्छे खासे लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक 6 महीने बाद मैं मम्मी को एक सेमिनार में लेके गया, जब मम्मी ने देखा हितेश शर्मा 500 यंगस्टर्स के सामने धाड़ रहा है, मम्मी का रिएक्शन नेक्स्ट लेवल था, मम्मी की आंखों में आंसू थे। मम्मी ने देखा इस लेवल की ग्रोथ यहाँ पे है। ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये फेलियर्स के साथ ही आएंगे, और फेलियर्स के साथ आपको पता है जितना छोटा आपका फेलियर है उतनी छोटी आपकी सक्सेस है। अगर आप 6, 12, 18, 20 हजार रुपए के लिए काम कर रहे हो, आई कैन बेट अपॉन दिस, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं एंड उन बहुत बड़े सपनों के लिए आप रेडी हो फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, दिन के आपको 10 लोगों की जगह एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके 100 लोग भी मना करेंगे, लेकिन आप रेडी हो, हाँ मैं रिजेक्शन फेस करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को डर नहीं लगता हारने से, हारूंगा तो क्या हुआ, हार के सीखूंगा ही तो। जितना छोटा आपका फेलियर उतनी छोटी आपकी सक्सेस, लेकिन जितना बड़ा आपका फेलियर उससे आपकी सक्सेस तय नहीं होती। लेकिन जितना बड़े आपकी लाइफ में फेलियर्स आने वाले हैं, जितने ज्यादा आपकी लाइफ में फेलियर्स आने वाले हैं, सिर्फ आपकी सक्सेस एक चीज पे डिपेंड करती थी, है और रहेगी, उस फेलियर आने के बाद आपने कितना बड़ा बाउंस बैक किया है। बिकॉज 90% से ज्यादा लोगों के साथ क्या होता है, 99% लोगों के साथ क्या होता है, जब उनकी लाइफ में कोई फेलियर आता है, जब उनकी लाइफ में कोई फेलियर आता है तो फेलियर से वो डर जाते हैं एंड दोबारा से अपनी लाइफ में वापसी चले आते हैं। एंड वही वो लोग होते हैं जो बोलते हैं यार मैंने भी करके देखा था, कुछ नहीं हो पाया, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लोग मना करते हैं, बिजनेस ज्वाइन नहीं करते हैं, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो पाया, मेरे को अच्छी इनकम नहीं आई। आप उन पर्सन से पूछो सर आपने ट्राई कितना किया, वो बोलेंगे रिजेक्शन आए। आप उन पर्सन से पूछो रिजेक्शन आने के बाद आपने दोबारा से ट्राई कितनी बार किया, उनके पास एक ही आंसर होगा, यार दोबारा ट्राई तो किया ही नहीं। तो यही बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपने फेलियर आने के बाद एक बहुत बड़ा बाउंस बैक नहीं किया, और बाउंस बैक नहीं किया, तो फिर सक्सेस की गारंटी तो भाई कहीं भी नहीं है। आपको क्या करना है, अभी आप जिस भी लेवल पे हो, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन आपको नहीं पता कब तक रहेगा, और इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फेलियर्स का सामना भी करना पड़ रहा था, है और रहेगा। लेकिन एक ही चीज पे डिपेंड करता है, आप अपने एफर्ट्स को 10 गुना बढ़ा रहे हो कि नहीं। आपकी लाइफ में जो फेलियर आया है उसी वक्त आपने इंप्रूवमेंट करके उसको बाउंस बैक किया है कि नहीं। आपने जो लास्ट मंथ के टारगेट लिए थे 10, 20, 50, 100, 200 सीसी के, उन टारगेट्स को डबल करके अपने एफर्ट्स को डबल की जगह 10 गुना बढ़ाया है कि नहीं। आपने जो लास्ट मंथ इनकम का टारगेट लिया था उस इनकम के टारगेट को डबल ट्रिपल करके मेहनत करना स्टार्ट किया है कि नहीं। अगर आंसर आ रहा है यस, देन डेफिनेटली आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। लेकिन अगर आंसर आ रहा है नो, देन डेफिनेटली जो लास्ट मंथ आपको चैलेंजेस और फेलियर्स आए थे आप उससे डर गए। आपको डरना कैसे नहीं है, अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ मैंने अपने फेलियर्स को ओवरकम कैसे किया। सिंपल सा बहुत बढ़िया वे है। जब आपके सामने कोई भी चैलेंजेस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसके सामने कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। पहले महीने मेरे को 100 लोगों ने रिजेक्ट किया, सेकेंड महीने की पहली डेट को मैंने देखा लास्ट मंथ मुझे 100 लोगों ने किस वजह से रिजेक्ट किया, मेरे अंदर ऐसी क्या गलतियां थी जिन्होंने मुझे 100 लोगों से रिजेक्ट किया, उसको इंप्रूवमेंट किया मैंने। अगले महीने भी मेरे को रिजेक्शन आए, लेकिन उन रिजेक्शन से आधे से कम हो गई रेशो। मेरे को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट भी किया। स्टार्ट करने के बाद पता है क्या हुआ, फिर 2-3 महीने बहुत अच्छा बिजनेस चला, बहुत अच्छा बिजनेस चला। चौथे 5वें महीने ऐसे चैलेंजेस आए, चैलेंजेस आने के बाद मेरा कुछ करने का मन ही नहीं किया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं हार मान चुका था, फैक्ट की बात बता रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हितेश शर्मा हार मान चुका था कि कुछ नहीं होगा, बहुत देख लिया, यहाँ पे लोग ही कमा रहे, हम तो कमा ही नहीं रहे। और ये सेम चीज हो सकता है अभी आपके माइंडसेट में आ रही हो, यार बिल्कुल बात तो सही है, मेरे साथ भी ये सारी चीज हो रही है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता है मैंने क्या किया, मेरे को लोगों को पैसा आ रहा है मुझे उससे फर्क पड़ता है, आंसर आया नो। लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं मुझे उससे फर्क पड़ता है, आंसर आया नो। लोग मेरे ड्रीम्स पूरे करेंगे या नहीं, आंसर आया नो। लोग मेरे घर की रोटी चलाएंगे, मेरे पेरेंट्स को मेरे लोग प्राउड फील कराएंगे, आंसर आया नो। तो मैंने कहा यार रितेश जब इन सब बातों का आंसर नो है तो तुझे सामने वाले की सक्सेस, पैसे, कामयाबी से क्या फर्क पड़ना चाहिए, आंसर आया कुछ भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए।
लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेकंड चीज जो मैंने सोची, ये चीज सोची, या पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स को मैं ही प्राउड फील करा सकता हूँ या कोई और? आंसर आया हितेश तू ही करा सकता है। दूसरी चीज, मेरे को पैसा कमाना है, सामने वाले के लिए मैं मेहनत करूँ? आंसर आया हितेश तू खुद को पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। तीसरी चीज, लाइफस्टाइल इस बिजनेस में मेरे को अपना इंप्रूव करना है, सामने वाले का? आंसर आया यार हितेश तुझे अपना ही लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। चौथी चीज दिमाग में बस एक ही चीज आई, जब इन तीनों चीजों का मेरा वाई क्लियर है, देन मैं फेलियर से डर क्यों दूं? फेलियर तो पार्ट है लाइफ का। एक चीज बताओ, फैक्ट बताओ, ऐसा कभी हुआ है आपके पहले दिन से, पहले टेस्ट से ही सारे एग्जाम्स में 100 मार्क्स आना स्टार्ट हुए? 12th में आपने जितने भी एग्जाम दिए सब में 100 मार्क्स आए हैं? कम आए होंगे। ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी 99% 100% मार्क्स आते हैं बोर्ड में, वो तब भी रो रहे होते हैं, वो तब भी गम में होते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं, मेरे जैसे लोग भी होते हैं, जो 40% मार्क्स लाके बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं, यार चलो कुछ अच्छा किया। रीजन बिहाइंड दैट, हम लोग ना कभी भी, मैं और जितने भी यहाँ पे सक्सेसफुल लोग हैं, ये सारे लोग कभी भी अपना किसी से कंपटीशन नहीं रखते। इनका लाइफ में बस एक ही पर्सनैलिटी सिर्फ कंपटीशन है, वो है खुद। आप लोग देखो, आपको सामने वाले की कामयाबी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके सामने वाले को पैसा आ रहा है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये देखना है आपकी इनिशियल लेवल पे ग्रोथ हो रही है, आपको आज जो चैलेंज आया उस चैलेंज को इम्प्रूव करके आपने ग्रोथ करना स्टार्ट किया, आपको आज जितने रिजेक्शंस आए उस रिजेक्शंस को ओवरकम करके आपने इम्प्रूवमेंट करके कल से उसको इम्प्रूव किया। आपको आज इस महीने जो फेलियर्स आए हैं, लास्ट मंथ आपको जो फेलियर्स आए हैं, जो आपने टारगेट अपना सेट किया था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उस रीजन को आपने रेक्टिफाई करके इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद आपने वर्किंग स्टार्ट की। अगर आंसर आ रहा है नो, देन आई कैन बेट अपॉन दिस, आपको आज ही दोबारा से सोचने की जरूरत है आपने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया था। आज ही आपको अपना वाई क्लियर करने की जरूरत है। मैं जब भी मेरे को कोई फेलियर आता है, कोई चैलेंजेस आता है, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, ये बिजनेस मैंने इसलिए किया था, मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। यार जब मैंने स्टार्ट किया था ना इस बिजनेस में, ना करोड़ों रुपए, ना लग्जरी लाइफस्टाइल, इतने बड़े ड्रीम्स तो थे ही नहीं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा ड्रीम था कि एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मेरी मम्मी हार्ड वर्क करती है, मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है, मेरे पापा भी जॉब करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं दोनों। इन दोनों को घर बिठाऊं, 50-60 हजार पे आएंगे, अपना घर बढ़िया चलता रहे, दाल रोटी चलती रहे, बस लाइफ सेट है। लेकिन जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया, 10-20 हजार पे आना स्टार्ट हुए, 30-40-50 हजार पे जो मैं गवर्नमेंट जॉब में देखता था वो मुझे इस बिजनेस से आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा यार हितेश अब नहीं थमना, अब तो लाइफ में जितने मर्जी फेलियर्स आ जाए, जितने मर्जी चैलेंजेस आ जाए, तेरे को सबको ओवरकम करके, सबको पीछे छोड़ के घोड़ी की तरह दौड़ना है। लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं, और कभी भी तीसरे तरीके के लोग ऐड ऑन नहीं होंगे। लोग दो तरीके के ही लेंगे, एक गधे की रेस में दौड़ते हैं, एक घोड़े की रेस में दौड़ते हैं। जो घोड़ा होता है ना, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, उसके दिमाग में क्या होता है, जब भी आप देखना जितने भी घोड़ों की रेस होती है, हॉर्स की रेस होती है, उस हॉर्स रेस में क्या होता है, जितने भी घोड़े होते हैं ना, उनकी आंखों के आगे पट्टे होते हैं ऐसे, ना उनको इधर वाले घोड़े दिख रहे होते, ना उनको उधर वाले घोड़े दिख रहे होते, उनको दिखता है उनका ट्रैक, उनकी सक्सेस का ट्रैक, उनको अपनी विनिंग का रास्ता दिख रहा होता है। घोड़े क्या करते हैं, उस ट्रैक पे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। यही बहुत बड़ा रीजन है वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, वो बहुत तेज दौड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन गधे क्या करते हैं, गधों के आगे कोई पट्टा नहीं है, गधे झुंड में होते हैं, गधे दौड़ते हैं, गधे धीरे दौड़ते हैं, फास्ट दौड़ते हैं, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप ये देखो, आपने जिस दिन फॉरएवर ज्वाइन किया था, उस दिन आपने अपनी आंखों और अपने माइंडसेट में ऐसे पर्दे लगा लिए जो आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ना स्टार्ट हुआ, काफी चीजों से, फेलियर्स, रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर अभी तक आपने अपने माइंडसेट में ऐसे पर्दे नहीं लगाए, तो आपको अभी जरूरत है ऐसे पर्दे लगाने के लिए। रीजन बिहाइंड दैट, जिस दिन आपने अपने माइंडसेट में ये चीज बना ली कि यार सामने वाले से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। जिस दिन से ये होना स्टार्ट हो गया, उस दिन से पता है क्या चीजें होना स्टार्ट होंगी। मेरे को आज के टाइम पे जितने भी फेलियर्स हैं, यहाँ पे जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, जो यहाँ का सपोर्ट सिस्टम है, शायद यही बहुत बड़ा रीजन है, यही बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। आप एक बार गिरते हो, दूसरी बार उठाने के लिए सपोर्ट सिस्टम खड़ा है, तीसरी बार गिरोगे, चौथी बार गिरोगे, 10, 20, 50, 100, 1000, 1,00,000 बार गिरोगे ना, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम आपको सहारा देने के लिए खड़ा है कि उठ, दोबारा खड़ा हो जा, मेहनत कर, याद कर तूने क्यों स्टार्ट किया था।
याद कर कि तूने क्यों स्टार्ट किया था। तेरे सपने पूरे हो चुके हैं, तूने अपनी फैमिली को जस्ट सपोर्ट करना था, हो चुका है। जो नाम, रिकॉग्निशन, फेम के लिए तूने वर्किंग करना स्टार्ट किया था वो अचीव हो चुकी है। आंसर आएगा नो। देन हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या कहेगा, आपका माइंडसेट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कहेगा, अभी नहीं रुकना बॉस। अगर अभी रुक गया, अभी ठंडा पड़ गया, तो बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में ऐसे आने वाले हैं। 60 साल तक घिसाई जॉब करूंगा 10-20 हजार रुपए की, और अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा कि लाइफ में 1000 चैलेंजेस आएंगे, लेकिन 1000 चैलेंजेस के लिए आपको 1000 चैलेंजेस वाले काम ही नहीं करने। आपको काम क्या करने, 12वीं तक पढ़ाई, ग्रेजुएशन, 10-20 हजार रुपए की जॉब के लिए धक्के खाओ, अपना सेटल हो जाओ। आई एम डैम श्योर अपॉन दिस, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, कोई भी पर्सन नहीं चाहता होगा कि वो ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मेम मेरे साथ किसी ने शेयर किया, उस मेम में पता है क्या लिखा था, 11th-12th तक आप क्या देखते हो कि भाई इतने सारे ड्रीम्स है, सब पूरे करने हैं, वीडियो गेम्स खेलते कूदते रहते हो। 15 साल की उम्र में आपका ड्रीम होता है यार क्रिकेटर बनना मुझे। 24 साल में आपका ड्रीम क्या बन जाता है, यार बस एक जॉब दिला दे भाई। लेकिन आपको फैक्ट की बात बताऊं, आप फॉरएवर कर रहे हो यार। फॉरएवर के साथ आप इतने ब्यूटीफुल सिस्टम का पार्ट हो। नेटवर्क मार्केटिंग हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, हजारों लाखों कंपनीज के साथ, लेकिन आप जिस कंपनी के साथ कर रहे हो और उस कंपनी के अलावा भी आप जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, ये एक ऐसा सिस्टम है जो जिंदगी में आपको फेल होने नहीं देगा। हो सकता है सक्सेस में थोड़ा डिले हो जाए, पक्का भी हो सकता है आपकी सक्सेस में थोड़ा डिले हो जाए। 2 महीने वाली सक्सेस 4 महीने में मिले, 4 महीने वाली 8 महीने में मिले, 8 महीने वाली 1.5 साल में मिले, 1.5 साल वाली 3 साल में मिले। लेकिन आई कैन बेट अपॉन दिस, अगर गिर के उठना सीख लिया आपने, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा 2 साल में आ रही है 4 साल में आ रही है। आपको पता है यार मेरे को 1000 चैलेंजेस आएंगे, 1000 फेलियर्स आएंगे, लेकिन मेरा माइंडसेट अब इतना मजबूत हो चुका है, इतना पत्थर दिल हो चुका है, जितने भी चैलेंजेस आएंगे सबको ओवरकम कर लूंगा। जब आपने ऐसा माइंडसेट आप बना लोगे, उस माइंडसेट के बाद पता है क्या होगा, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 10-20 हजार रुपए के लिए, 10-20 हजार आना स्टार्ट हुआ, 40-50 हजार के लिए मेहनत करना स्टार्ट किया, 40-50 हजार आना स्टार्ट हुआ, 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए स्टार्ट कर दिया, 1 लाख आना स्टार्ट हुआ, टीम में काफी सारे लोग बिल्ड करने जिनको 1 लाख आना स्टार्ट हो जाए। इस महीने का टारगेट है मिनिमम, आज सबके सामने अनाउंस करो, अपनी इनकम को मिनिमम 15 से 20 लाख लेके जाऊंगा, अगले साल की इनकम 50 लाख प्लस, 2022 की इनकम को 1 करोड़ प्लस लेके जाऊंगा हर हालत में। मुझे सिस्टम पे पूरा भरोसा है, उससे पहले मुझे हितेश शर्मा यानी मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। आपको एक ही चीज चेक करनी है, सिस्टम पे भरोसा तो आप सबको पक्का होगा, बिकॉज सिस्टम से काफी सारे लोगों ने खुद को प्रूव करके दिखाया है। आपको बस दूसरी चीज ये चेक करनी है, आपको खुद पे भरोसा है। आप पता लाइफ में मैटर ही नहीं करता। मेरे को अभी एक पर्सन ने लाइफ में बोला, सर ये चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस आ रहे हैं। मैंने कहा यार एक बात बता, मुझे गारंटी दे सकता है आज बारिश होगी कि नहीं? कहता नहीं। मेरे को एग्जैक्ट बता कल सूरज किस टाइम पे आएगा? कहता मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने कहा अच्छा ये बता भूकंप आने वाला है? कह रहा सर क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा भाई मजाक तो तू कर रहा है, अगर तुझे खुद पे बिलीव है तो तुझे फर्क ही क्या पड़ता है? हो सकता है 2-4 दिन की जगह 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने लग जाए, लेकिन अगर तुझे खुद पे भरोसा है, देन तुझे सेकंड पर्सन की एडवाइस की जरूरत ही नहीं। इंडिया में राय चाहे फ्री में मिलती है, लेकिन वो मैटर ही नहीं करता अगर आपको खुद पे भरोसा है। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क इतना पड़ना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो, आपको आज जो चैलेंज आया, आपको आज जो फेलियर आया, उसको ओवरकम करके आपने उसको रेक्टिफाई करके अपनी अपलाइन के साथ यहाँ पे जितने भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों से डिस्कस करके इंप्रूवमेंट लेके आए हो कि नहीं? अगर आंसर आ रहा है यस, देन आई एम डैम श्योर अपॉन दिस, आपकी सक्सेस जो शोर मचाएगी ना, आपके दिल में जो आग होगी, जो चिंगारी धाड़ेगी ना, जो आपके अंदर का शेर धाड़ेगा, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अगर आंसर आ रहा है नो, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूँ, आज ही अपना वाई क्लियर कर लो क्यों स्टार्ट किया था, और वाई क्लियर करने के बाद दोबारा से आज से अभी से वर्किंग करना स्टार्ट कर दो, उसी माइंडसेट के साथ जिस माइंडसेट के साथ पहले दिन से वर्किंग करना स्टार्ट किया था। जितने भी नोवास कस्टमर्स है अपना लेवल डेवलप करके एएस करो, एएस सुपरवाइजर करो, सुपरवाइजर एएम करो, एएम मैनेजर करो, मैनेजर सीनियर सोरिंग मैनेजर सब करो। डन है? प्रॉमिस करते हो आप सब लोग? तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ इस साल में सारी चीजें अपने अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट लेके आऊंगा, अपनी इनकम को भी डेवलप करूंगा। इनफैक्ट आपको भी अपने सारे फेलियर्स को ओवरकम करना है। देखो पता है क्या है, फेलियर कुछ नहीं है, आप अपने माइंडसेट के आगे बस 4 दीवारी बिल्ड कर लेते हो, और जब आप अपने माइंडसेट के आगे 4 दीवारी बिल्ड कर लेते हो ना, तो आपको फेलियर ऐसी दीवार लगता है जिसको आप कभी पार ही नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा तरीका क्या है सोचने का,
फेलियर तो सिर्फ दिमाग का डर है, और डर किस चीज का है? मैं उससे हार जाऊंगा, मैं पुरानी लाइफ में वापसी चले आऊंगा, उसकी सक्सेस हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरे को डर लग रहा है। जब आपके माइंडसेट से डर ही खत्म हो जाएगा, कंपटीशन आपका खुद से रहेगा, सामने वाले से रहेगा ही नहीं। जब आपको सामने वाली की इनकम से फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये डर तो किसी काम का ही नहीं है। आपकी उसी दिन से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ दिल से, वो दिन ना आ जाए, आज ही हो, अभी हो। मैं नहीं चाहता वो दिन आपको टाइम सिखाए, अगर टाइम ने वो दिन दिखाया तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, लेकिन टाइम के साथ अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। उस टाइम के साथ अगर आपने आज ही इंप्रूवमेंट करके, आज ही खुद से कंपटीशन करके हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया, देन फियर ऑफ फेलियर गुड बैड मैटर ही नहीं करता। फियर ऑफ फेलियर आपकी लाइफ में इस शब्द का मतलब ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज तब आपको किसी भी चीज से डर लगना बंद हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरी ग्रोथ देखना, किस लेवल की मेरी ग्रोथ हुई है। जतिन सर ने इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो चैलेंजेस हमें आए, वो चैलेंजेस हम आप लोगों के साथ शेयर करके आपको बताते हैं कि आप किस लेवल की ग्रोथ ले सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट जतिन सर, एंड थैंक यू एवरीवन। आज ही से, अभी से वाई क्लियर करके, जितने भी फेलियर्स रिजेक्शन आ रहे, इंप्रूवमेंट करके हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो। आई कैन बेट अपॉन दिस, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा इस सिस्टम में जो सक्सेसफुल ना हो, अगर उसका कंपटीशन खुद से हो। थैंक यू एवरीवन, माई सेल्फ रितेश शर्मा, एंड जतिन सर की बदौलत आज मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, एंड आपको भी लाइफ में बहुत कुछ करना है, एंड आप पक्का कर लोगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।